हरिओम प्रियात्मन। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रियात्मन, हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्मों का एक निश्चित परिणाम होते हैं। जो जैसा बोओगे वैसा पाओगे की अवधारणा पर आधारित है। हर व्यक्ति अपने अच्छे या बुरे कार्यों का फल अवश्य पाता है। हमारे संचित, प्रारब्ध और क्रियमान कर्मों के परिणाम ही हमारे जीवन में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो आत्मन, आज हम लोग जानेंगे कि कर्मों के कितने प्रकार होते हैं और इनके संबंध एक दूसरे के साथ कैसे है। इस तथ्य को उदाहरण के साथ जानेंगे। प्रिय आत्मन, कर्मों के सिद्धांत भारतीय संस्कृति और दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कर्म शब्द का शाब्दिक अर्थ है काम करना, लेकिन इसका अर्थ इससे काफी गहरा है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे भारतीय धार्मिक पंथों में कर्मों का विस्तृत वर्णन है। और ये सभी पंथ कर्मों के इस सिद्धांत को मानते हैं कि हमारे किए गए कार्यों का फल अवश्य मिलता है। कर्मों के सिद्धांत के अनुसार हम अपने वर्तमान जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कार्य करते हैं, उनका प्रभाव हमारे भविष्य पर अवश्य पड़ता है। कुछ कर्मों के तुरंत ही फल प्राप्त होते हैं, तो कुछ के आने वाले भविष्य में प्राप्त होते हैं। इसीलिए सभी शास्त्रों, सभी पंथों का कहना है कि वर्तमान में जीना चाहिए। अगर आपका वर्तमान अच्छा है, तो आपका भविष्य अपने आप अच्छा ही होगा। भूतकाल में जो कुछ हुआ है, उसे तो सुधारा नहीं जा सकता और भविष्य पर अपना कोई वश नहीं है। तो वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है और वर्तमान को ठीक करना ही हमारे वश में है। आमतौर पर कर्मों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उप प्रकार भी हैं, जैसे कि नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। तो आज हम लोग कर्मों के 3 मुख्य प्रकारों को समझेंगे। इसमें पहला है संचित कर्म। संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो हमारे पूर्व जन्मों में किए गए थे और जिनका फल अभी तक हमें नहीं मिला है। संचित कर्म हमारे वह अच्छे या बुरे कर्म होते हैं जो हमारे पिछले जन्मों से संचित होकर हमारे साथ आए हैं और अगले कई जन्मों तक हमारे साथ रहेंगे, जब तक कि उनका अच्छा या बुरा फल पूरी तरह भोग न लिया जाए। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या फिर बुरे कर्म, दोनों के परिणामों को भोगना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत सारे पुण्य कर्म किए थे, जैसे कि अच्छे मन से दूसरों की सहायता की हो, गरीबों को दान दिया हो और धार्मिक कार्यों में भाग लिया हो या धार्मिक कार्य किए हो। तो ये पुण्य कर्म संचित होकर उसके वर्तमान जन्म में या अगले जन्मों में वह व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में होगा, वहां उसे पिछले जन्म की स्थिति से आगे की स्थिति प्राप्त होगी। दूसरी ओर, यदि किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में अनैतिक कार्य किए हैं, जैसे कि हिंसा, चोरी या किसी को नुकसान पहुंचाना, तो इसका दुष्परिणाम भी उसके वर्तमान या आगामी जीवन में भुगतना ही पड़ेगा। संचित कर्म किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा और उसकी परिस्थितियों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है और यह कर्म व्यक्ति के भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाते हैं, जिसे हम भाग्य या प्रारब्ध कहते हैं। अगर भगवान की भक्ति कर उनकी विशेष कृपा प्राप्त की जाए, तो अगर संचित कर्म से बहुत बड़ा कष्ट का योग बन रहा हो, तो वह थोड़ा ही कष्ट भोगकर मिट सकता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म हमारे संचित कर्मों के ही कुछ भाग है, जिसका फल व्यक्ति को अपने वर्तमान जन्म में भोगना पड़ता है। सभी संचित कर्म एक साथ ही उजागर नहीं होते, लेकिन जितने कर्म उजागर होते हैं, उसी के अनुसार उस व्यक्ति का भाग्य या प्रारब्ध बनता है। इसे हमारी नियति कहा जा सकता है, जिसे हम बदल नहीं सकते। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिन्हें हम चाहकर भी टाल नहीं सकते, जैसे कि जन्म या जन्म स्थान, मृत्यु या मृत्यु स्थान, परिवार, स्वास्थ्य और भी जीवन में घटने वाली अन्य घटनाएं। इसे ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति गरीब परिवार में जन्म लेता है, ये उसके प्रारब्ध कर्मों के परिणाम है। लेकिन वहां उसका मन भगवान में लगने लगे, तो ये उसके अच्छे प्रारब्ध कर्मों के परिणाम होंगे। इसी प्रकार किसी व्यक्ति का जन्म एक समृद्ध परिवार में होना भी उसके प्रारब्ध कर्मों का फल है। किसी का जन्म धनी परिवार में तो हुआ, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता या चिंता में रहता है या और भी परेशानियां, ये सब उसके प्रारब्ध कर्मों के कारण होते हैं। तो प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर होता है।
लेकिन अगर वह व्यक्ति चाहे तो अपने जीवन में अच्छे कर्मों के साथ भगवान की भक्ति करके अपने भविष्य को सुधार सकता है और प्रारब्ध कर्मों की तीव्रता को कम कर सकता है। प्रारब्ध कर्मों का प्रभाव अटल होता है, लेकिन वर्तमान के कार्य के द्वारा कुछ हद तक जीवन को संतुलित किया जा सकता है। अब देखिए, प्रारब्ध कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो मंद प्रारब्ध, दूसरा तीव्र प्रारब्ध और तीसरा तर तीव्र प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध के कारण हल्का फुल्का चोट लग जाना, कुछ वेजस्मे के लिए छोटी मोटी बीमारी हो जाना जैसी परिस्थितियां बनती हैं। मंद प्रारब्ध को आप दैनिक पूजा और भजन से टाला जा सकता है। दूसरा है तीव्र प्रारब्ध, जैसे किसी को असाध्य बीमारी हो जाना, अकाल मृत्यु का होना। तीव्र प्रारब्ध को भी विशेष पूजा या अनुष्ठान से टाला जा सकता है। अकाल मृत्यु तक को अपने कर्मों से टाल देने तक का अधिकार भगवान ने मानव को दिया है। इसके कई उदाहरण शास्त्रों में भी दिए गए हैं। तीसरा है तीव्र प्रारब्ध, जन्म, मृत्यु, भगवान का अवतार राम जी का वन जाना। जी हां, भगवान का अवतार भी एक प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। तो जो तीव्र प्रारब्ध है उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक मानव अपने कर्म से या भक्ति से अकाल मृत्यु जैसे प्रारब्ध को टाल सकता है। इस तरह प्रारब्ध कर्मों के तीन प्रकार हो गए। अब तक हम लोग संचित कर्मों और प्रारब्ध कर्मों के बारे में समझे। आइए अब तीसरे क्रियमान कर्मों के बारे में समझते हैं। आत्मन क्रियमान कर्म वे कर्म होते हैं जो हम वर्तमान में कर रहे होते हैं। इसे वर्तमान कर्म भी कहा जाता है। ये कर्म हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित कर सकते हैं। बस केवल यही एक अधिकार दिया गया है भगवान की तरफ से मानव को, और भगवान ने इसके साथ ही उस वर्तमान में जीने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दी है हर जीव को। तो वर्तमान का उपयोग अच्छे से अच्छे कार्यों के लिए करना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि यही कर्म ही वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने कर्मफल को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए वर्तमान में फल की इच्छा न रखते हुए अच्छे से अच्छा करते जाना ही बुद्धिमानी है, और इस बात से निश्चिंत रहें कि फल तो अवश्य ही मिलेगा। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि जिसने इतनी न्यारी जगत की रचना की, कर्मों के सिद्धांत बनाए, जगत संचालन के लिए ऐसा उत्तम प्रबंध किया, उसके एक बार दर्शन हो जाए या उस सुपर पावर को एक बार मिल दिया जाए। अगर इस इच्छा और उद्देश्य से कर्मों को किया जाए तो यह सबसे उत्तम कर्म होगा। तो अगर कोई व्यक्ति वर्तमान में कठिन परिश्रम करता है, अच्छे कार्य करता है तथा समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो वह अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति बुरे कार्य करता है, जैसे कि धोखा देना, छल कपट करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना, तो इसका बुरा परिणाम उसे भविष्य में भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार क्रियमान कर्म हमारे जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखते हैं, और हमारा भविष्य भी हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। और भी कई प्रकार के कर्म हैं, जैसे नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। ये कर्म मुख्यतः हमारे जीवन के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। अब अगर इन सब के संबंध में इसी वीडियो में चर्चा करें तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप इन कर्मों के बारे में भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।